नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज ब्लू चिप शेयर के बारे में। ब्लू चिप शेयर मूल रूप से प्रसिद्ध संगठनों के शेयर हैं जिनका एक अच्छा और स्थिर वित्तीय इतिहास है, मतलब एक अच्छा फाइनेंशियल हिस्ट्री है। इस प्रकार के शेयरों को अच्छी तरह से बाजार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को संभालने में सक्षम होने के लिए जाना जाता है और बाजार में मंदी के दौरान भी ये ठीक ठाक रिटर्न देते हैं। जी हाँ, मंदी के दौरान भी रिटर्न देते हैं। ब्लू चिप शेयरों की लागत हमेशा अधिक होती है क्योंकि बाजार में इनकी प्रतिष्ठा और मांग, मतलब इनकी रिस्पेक्ट और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पर ये बाजार में एक लीडर की तरह भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? 1923 में डाउ जोन्स में काम करने वाले ओलिवर किंगलोल्ड ने ब्लू चिप शब्द का आविष्कार किया। जब ये शब्द सामने आया तो ओलिवर नामक व्यक्ति एक ब्रोकरेज फर्म में स्टॉक टिकर के पास खड़े थे। ये देखते हुए कि कई स्टॉक हर शेयर के लिए $200 या उससे अधिक पर ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने इसे ब्लू चिप शेयर कहा और उसके बारे में एक लेख प्रकाशित कर दिया। तब से इस शब्द का उपयोग उच्च मूल्य वाले शेयरों को दर्शाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग आमतौर पर अधिक गुणवत्ता वाले शेयरों को संवर्धित करने के लिए भी कहा जाता है। वे स्टॉक हैं जो आमतौर पर बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न देते हैं। ज़्यादातर लोग ब्लू चिप शेयर को अक्सर पोकर गेम में ब्लू बैटिंग हार्ड ड्राइव से संबंधित मानते हैं। यहाँ ब्लू डिस्क का अधिकतम मूल्य होता है जबकि सफ़ेद डिस्क का न्यूनतम। लेकिन वास्तव में ब्लू चिप शेयर पोकर गेम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ब्लू चिप शेयरों को सबसे भरोसेमंद शेयरों के रूप में देखा जाता है, जबकि वाइट चिप शेयर के साथ जोखिम जुड़ा होता है। ये जानना आवश्यक है कि ब्लू चिप शेयरों में निवेश करने से बेहतर रिटर्न क्यों मिलता है। ब्लू चिप शेयर व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और जिस भाव पर लिए जाते हैं उससे बेहतर वैल्यू मिलती है। व्यावहारिक रूप से हर कंपनी जो बाजार में ब्लू चिप स्टॉक के रूप में चिन्हित है, समय के साथ बढ़ी है और उस कंपनी ने वर्षों से बाजार में अपनी एक अच्छी प्रतिष्ठा बना रखी है। ब्लू चिप स्टॉक सुरक्षित डेप्ट से इक्विटी रेशियो, ध्यान से सुनिएगा, औसत मूल्य से कमाई प्रतिशत, मतलब एवरेज प्राइस टू अर्निंग परसेंटेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ एक अवधि में निरंतर प्रदर्शन करते हैं। ये निरंतर प्रदर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास विभिन्न मार्केट ट्रेंड के साथ डिमांडिंग बिजनेस साइकिल के माध्यम से अच्छी वित्तीय स्थिति, अच्छे प्रबंधन कर्मचारी, स्थिर विकास दर, बॉन्ड प्रशंसा और गुडविल है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक कंपनीज की जो आज की तारीख में ब्लू चिप के रूप से जानी जाती हैं। इनमें 10 नाम आते हैं। ITC मतलब इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड मतलब HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, ONGC, HDFC, इन्फोसिस, आयशर मोटर्स, सन फार्मा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ब्लू चिप शेयर के फायदे और नुकसान क्या हैं? ब्लू चिप शेयर के लाभ और नुकसान के बारे में विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। हालांकि आप समस्याओं से अधिक मुनाफे के लिए राजी हो सकते हैं। आइए इस कहानी के प्रत्येक पहलू पर चर्चा करें। अब ब्लू चिप शेयर के फायदे देखिए, अच्छा वित्तीय प्रदर्शन, स्थिर लॉन्ग टर्म, अच्छी तरह से नियंत्रण या शासित करना मार्केट में, कम अस्थिरता, नियमित डिविडेंड की संभावना, डाउनसाइड रिस्क भी कम होता है लेकिन इसके नुकसान भी हैं। औसत रिटर्न, डिविडेंड कभी कभी कम हो सकता है, बेंचमार्क के साथ इंडेक्स रिटर्न को हरा नहीं सकता, पूंजी वृद्धि में कमी, नए अवसर खोजने के लिए रूढ़िवादी हो सकता है। ये थोड़ा बहस का मुद्दा है और हर मामले में विन होता है। पॉइंट ये है कि सिंस रिस्क कम है तो रिटर्न भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अब आपको ब्लू चिप शेयरों में निवेश क्यों करना चाहिए? इस सवाल का जवाब एक हद तक दिया जा सकता है। यहाँ अतिरिक्त लाभ तो है लेकिन हम बस आपको कुछ और तर्क या दोस्ताना सलाह देने की पेशकश करते हैं क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक स्मॉल कैप, मिड कैप, पेनी स्टॉक और इस तरह के कई स्टॉक से बेहतर है अगर हम डिपेंडेबिलिटी की बात करें, विश्वास की बात करें। तो दोस्तों, ब्लू चिप स्टॉक में अगर मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो स्थिर कमाई है, नियमित डिविडेंड भुगतान है, वित्तीय हालत में मजबूती है, लोकप्रिय ब्रांड होता है और आर्थिक मंदी के लिए लचीलापन भी होता है। इसको थोड़ा बता दें, ये सुविधा केवल रक्षात्मक उद्योगों के उन ब्लू चिप जैसे फार्मा, FMCG, स्वास्थ्य आदि द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऐसा क्यों है? ये वे क्षेत्र हैं जो अर्थव्यवस्था की बुनियादी उपयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो शायद इसे संकट में भी धीमा ना करें।
2008 के अंत में लीमन ब्रदर्स के अधिकांश संकटों के दौरान उदाहरण के लिए ज़्यादातर एफएमसीजी इक्विटी धीरे धीरे सभी बाजार के खिलाफ ऊपर की ऊपर बढ़ी थी। क्यों? इसका कारण विश्लेषकों और निवेशकों का फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी में विश्वास ही है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, ब्लू चिप स्टॉक में निवेश करना एक अच्छा ऑप्शन है। ब्लू चिप कंपनियों में से अधिकांश के पास व्यापार की ठोस समझ के साथ साथ एक शक्तिशाली मैनेजमेंट या प्रबंधन टीम है जिसके पास फर्म को उस कंपनी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता है। अगर फर्म की बात करें या अगर हम उस कंपनी की भी बात करें तो इन्फोसिस फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप, एक बहुत छोटी सी कंपनी थी लेकिन धीरे धीरे आईटी में एक रोल मॉडल कंपनी बन चुकी है। उच्च प्रबंधन प्रतिभा उन्हें एस गोपालकृष्णन से लेकर नारायण मूर्ति से लेकर नंदन नीलेकनी के उत्तराधिकारी की योजना तक ले जाती है। तो ये था ब्लू चिप के बारे में आपको एक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इस पॉडकास्ट में देने की कोशिश की है हमने। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।